बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और क्यों ना आपको शुमाली कोरिया के हवाले से भी खबर दी जाए। शुमाली कोरिया की खबर बड़ी दिलचस्प है कि उसने अपनी एटमी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने का ऐलान किया है और उसके लिए उसकी जो कौंसल है, सिक्योरिटी कौंसल, उसने बाकायदा मंजूरी दे दी है और कहा है कि वो अपनी एटमी सलाहियतों को बढ़ाएगा। ये खबर एक तरफ रखते हैं। एक खबर ये है कि बेल्जियम ने पाबंदी आयद कर दी है किस पर, इसराइल पर, कि वो उसके जहाज़ों के जो उसकी एयर स्पेस है उसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि उसमें से कोई वेपन्स जो हैं इसराइल को जाएं। यानी बेल्जियम ने मुकम्मल तौर पर यह पाबंदी आयद की है कि किसी ऐसी जहाज़ को बेल्जियम में ना ही कोई सहूलत फराम की जाएगी, ना उतरने दिया जाएगा जिसमें इसराइल के लिए असला होगा। होता यह है कि बरतानिया या दूसरे ममालिक जो असला भेजते हैं इसराइल को, वो बेल्जियम में स्टे करता है। अभी भी 2 जहाज़ जो हैं बेल्जियम ने रोके। ये खबरें भी मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन शुमाली कोरिया के टीवी ने जो है इस खबर को आज हाईलाइट किया है और उन्होंने बताया है कि बेल्जियम ने बाकायदा ये पाबंदी जो है इसको इम्पोज कर दी, यानी इस पाबंदी पर इतलाक़ शुरू कर दिया है, जो कि इसराइल के लिए एक बड़ा धचका साबित होगा। यूरोप से किसी मुल्क का इस तरह से इसराइल पर पाबंदी आयद करना और अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल ना करने देना, ये हमारे लिए तो बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन इसराइल के लिए एक अलार्मिंग है कि आहिस्ता आहिस्ता यूरोप उसके चुंगल से बाहर निकल रहा है। बेल्जियम ने ईरान पर होने वाले हमले को गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि नेतन्याहू गलत कर रहे हैं कि वो ईरान पर हमलावर हैं, और अब इसलिए उन्होंने बरतानिया से आने वाले 2 जहाज़ों को जो है रोका है। होता ये रहा है कि बेल्जियम आने वाले जो जहाज़ थे वो रुकते थे, यहाँ से फ्यूल लेते थे या बाकी सर्विसेज लेते थे, लेकिन उनको चेक नहीं किया जा सकता था, यानी ये वहाँ से दोबारा फ्लाई करते थे और चले जाते थे। लेकिन अब बेल्जियम में इन जहाज़ों को चेक किया जाएगा कि क्या इसमें वेपन्स तो नहीं है। 2 बरतानवी जहाज़ जो हैं उनको रोका गया है। ये ख़बर मैंने कहा मैं ये भी अच्छी खबर है। यूरोप जो है आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के चुंगल से बाहर निकला और इसराइल जो है वो इस हवाले से है जो है तनहा होता चला जा रहा है। खैर, यूरोप से बदला लेने के लिए उन्होंने ज़ेलेंस्की को रखा हुआ है ताकि रशिया और यूरोप की जंग कराई जा सके और यूरोप को तबाह कराया जाए। लेकिन शुमाली कोरिया जो है उसने एक मरतबा फिर एटमी यानी न्यूक्लियर के हवाले से बड़ी खबर जो है वो दी है और वहाँ की सिक्योरिटी कौंसिल ने इसकी मंजूरी दे दी है कि वो एटमी अदम फैलाव की दुनिया की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट एटमी फैलाव पर काम करेंगे, यानी इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे लिए एक दिलचस्प बात और भी थी और वो ये थी कि जो BBC उर्दू ने जो स्टोरी पब्लिश की है उसमें जो इन्होंने इमेज लगाया है शुमाली कोरिया के सरबराह का, किम जोंग का, उन्होंने उसके पीछे ईरानी परचम लहराता हुआ दिखाया है। तो क्या शुमाली कोरिया ईरान की न्यूक्लियर के हवाले से मदद कर रहा है? और जो फैलाव की बात की जा रही है उसमें टेक्नोलॉजी ईरान को शिफ्ट करने की भी बात है। ये है वो सवाल जो कि इस तस्वीर को देखकर मेरे जहन में भी आया। यकीनन ये तस्वीर जब मैं आपको भी दिखाऊंगा तो आपके भी जहन में यही सवाल उठेगा कि क्या शुमाली कोरिया एटमी वॉरहेड के हवाले से ईरान की मदद कर रहा है। जो तस्वीर जारी की गई उसमें शुमाली कोरिया के सरबराह के पीछे ईरानी परचम का कोई तुक बनता नहीं है, ख़ासकर उस ऐसी खबर के साथ जो कि एटमी फैलाव के हवाले से हो। उसमें ईरान के का इमेज, ईरानी झंडे का इमेज जो आना है वो एक नए सवाल को जन्म देता है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शायद ये शुमाली कोरिया ने बता दिया है कि वो सिर्फ एटमी अपने लिए एटमी मवाद को जो है वो वॉरहेड में तब्दील नहीं कर रहा, बल्कि ईरान के लिए भी ये काम कर रहा है। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन इस तस्वीर को जारी किए जाने का, जो कि यकीनन BBC ने नहीं बनाई, किसी बाहर की एजेंसी या शुमाली कोरिया के किसी चैनल से ली गई हुई तस्वीर होगी, लेकिन इस तस्वीर के पीछे झंडे का होना जो है एक बड़े सवाल को ज़रूर जन्म दे रहा है। और किम जोंग आन, जिनको हम प्यार से बबलू भाई कहते हैं, उन बबलू भाई ने इस तस्वीर को जारी करवा कर मेरा ख्याल है ये साबित किया है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान की मदद करने जा रहे हैं और ईरान की जो एटमी क़ुव्वत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा करने जा रहे हैं। वो अपनी एटमी क़ुव्वत में तो आए रोज़ इजाफ़ा करते ही चले जा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों भी एक व्लॉग में ये बताया था कि बहुत तेज़ी के साथ शुमाली कोरिया एटमी आबदोज़ बना रहा है और एटमी मिज़ाइल्स के तजर्बात कर रहा है।
उसके ये तजर्बात हर आने वाले दिन के साथ इस तरफ नॉर्थ चाइना की सी की तरफ जापान, कोरिया, ताइवान और अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस तरफ आबने मलाका या आबने तोशिमा ये दोनों शुमाली कोरिया के वजह से बंद होंगी और शुमाली कोरिया इन पर बाकायदा टैक्स लिया करेगा। जापान को इसका इदराक है, इसलिए उसने अमेरिका से कहा है कि किसी न किसी तरीके से शुमाली कोरिया को रोका जाए। लेकिन शुमाली कोरिया को कौन रोकेगा? दुनिया की किसी भी एटमी माहदे में शुमाली कोरिया दस्तखत कुनंदा नहीं है। और उसके ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर अमेरिका, रशिया, चाइना या जर्मनी और फ्रांस एटमी क़ुव्वत हैं तो शुमाली कोरिया क्यों एटमी क़ुव्वत नहीं बन सकता है। ये वो मौक़िफ़ है जो मेरा ख़्याल है दुनिया के तमाम ममालिक को लेना चाहिए। अगर ये ममालिक एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं, एटमी वॉर हेड रख सकते हैं, तो बाकियों को कैसे मना कर सकते हैं? अगर एक चीज़ इनके लिए जायज़ है तो दूसरों के लिए नाजायज़ कैसे हो सकती है? यही बबलू भाई का मौक़िफ़ है और इसीलिए वो हर आने वाले दिन के साथ कोई ना कोई मसाइल जो है टेस्ट करते हैं। और पिछले दिन उन्होंने ICBM भी टेस्ट किया है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका तक जा सकता है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और उन्होंने ये बात दावे के साथ कही कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे ट्रंप ने कहा है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो ईरान पर हमलावर होंगे। लेकिन शुमाली कोरिया तो खुल्लम खुल्ला ये बात कर रहा है कि वो एटमी वार हेड बना रहा है। वो आए रोज़ बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स के नए नए तजर्बात कर रहा है। एटमी आबदोज़ पर काम वो तेज़ी के साथ कर रहा है, तो उसको रोकना जो है ये अमेरिका के बस की बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिसके पास एटमी वार हेड हो, अमेरिका उसके करीब नहीं आता है। अमेरिका उसके करीब जाता है या उसको धमकाता है जिसके पास एटमी क़ुव्वत ना हो। ईरान के पास अभी तक इस बात के सबूत नहीं है कि उसके पास ये एटमी क़ुव्वत वॉर हेड की सूरत में है या नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ईरान के पास एटमी वॉर हेड नहीं है, अगर होते तो वो चला देता। इसका मतलब ये है कि इस बात की पूरी तसल्ली की इन्होंने कि इसके पास एटमी वॉर हेड नहीं है। अब ये कहते हैं कि ज़ुर्दा यूरेनियम इनके हवाले कर दिया जाए ताकि बिल्कुल नहत्ता हो कि ईरान जो है उनके सामने एक बकरी की तरह जो है लेट जाए, जिसे वो जब चाहेंगे ज़िबा कर लेंगे। लेकिन शुमाली कोरिया के जो बबलू भाई हैं हमारे किम जोंग उन, उन्होंने जो तस्वीर जारी की है उसमें ईरानी झंडा और एटमी जो है ख़बर ये दोनों मिक्स कर दिए हैं। ये एक बड़ी जो है डेवलपमेंट है। मैंने कहा इस पर बात की जाए। एक वो जो कि इसराइल के हवाले से थी, इसमें इसराइल के पर पाबंदियाँ आयद की हैं बेल्जियम ने और अपनी एयर स्पेस बंद की है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर जिसने आज मुझे बहुत खुशी हुई देखकर, BBC उर्दू पर यह तस्वीर इस वक्त भी मौजूद है, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि बबलू भाई की यानी किम जोंग उन के पीछे जो है ईरानी परचम लहरा रहा है। ये इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त अमेरिका के लिए मज़ीद मुश्किलात लेकर आएगा, इसराइल के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। बेल्जियम बारिश का पहला कतरा है जो इसराइलियों पर गिरा है। इसके बाद मुखालफत की बारिश जो है होगी। यूरोप को अगर ये बात समझ आ जाए कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इसराइल है, जो उनके कारोबार को तबाह कराना चाहता है, उनके बिज़नेस को उनकी खुशहाली को तबाह करना चाहता है, और उसके पीछे उसका मकसद ये है कि वो सारे का सारा बिज़नेस जो इस वक्त यूरोपियंस के पास है वो इसराइल या अमेरिका में शिफ्ट कर दिया जाए। इसीलिए उसने ज़ेलेंस्की जैसे यहूदी को रशिया के साथ जंग करने पर मादा किया, और यूरोप जो है वो बहकावे में आकर ज़ेलेंस्की की मदद कर रहा है। लेकिन ये मदद जो है यूरोप को ही उल्टी पड़ेगी। रशिया ने जिस दिन यूरोप की तरफ रुख किया, किसी यूरोपीय मुल्क में इतनी ताकत नहीं है कि वो रशिया को संभाल सके। एक तरफ रशिया, एक तरफ शुमाली कोरिया और फिर ईरान, अगर ये मिल जाएं तो ये ट्रैका मैं समझता हूँ कि दुनिया का मजबूत तरीन जो है फ़ौजी इत्तेहाद बन सकता है, जो अमेरिका जैसे मुल्क को भी जो है नहीं बख्शेगा। अगर इसमें चीन शामिल हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।